नामक महान विद्वान नैयायिक आचार्य ने की है। और इसका दूसरा प्रकाश हमारा चल रहा है। दूसरे प्रकाश में भी हम पैराग्राफ नंबर 24 पर पहुंच गए हैं। 23 पैराग्राफ हमारे पूरे हो गए और सर्वज्ञ सिद्धि का बहुत ही बढ़िया प्रकरण चल रहा है। सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में मैंने 2 लेख लिखे हैं और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि वो लेख जरूर पढ़ लेना। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय का एक बहुत ही जरूरी विषय है। विद्वानों ने, आचार्यों ने सर्वज्ञ सिद्धि पर स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। जैन न्याय के सभी ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण तो आया ही आया है, लेकिन सर्वज्ञ सिद्धि के नाम पर स्वतंत्र ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे गए हैं। इसलिए इस विषय के महत्व को सबको अच्छे से समझना चाहिए। न्याय शास्त्र पढ़े पर सर्वज्ञ सिद्धि नहीं पढ़े तो समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा। उसका न्याय शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है जो सर्वज्ञ सिद्धि को नहीं पढ़ सका। सर्वज्ञ सिद्धि 2 प्रकार की है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में सिर्फ ये सिद्ध किया जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, होने में सैद्धांतिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। क्योंकि बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग पहले सोपान पर ही नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकांश लोग यही मान रहे हैं कि सर्वज्ञ वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, ये तो असंभव बात है। ऐसा भला कहीं हो सकता है कि अनादि अनंत सभी द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष कोई जान सके? वो कहते हैं ये तो सब जैसे कोई उनको ये गप लगती है कि ये तो गप ठोकी जा रही है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उस बात को, उस मजबूत, और इसका वे मजबूत आग्रह बनाकर बैठे रहते हैं, उनका खूंटा हिलता नहीं है। तो इसलिए उस खूंटे को हिलाने के लिए इस बात को पहले मजबूत करते हैं कि कोई सर्वज्ञ हो तो सकता है, उसमें टेक्निकली कहो या सैद्धांतिक रूप से कहो, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। सर्वज्ञ होने में क्या बाधा है? तो एक तो ये खास मुद्दा है कि सर्वज्ञ हो तो सकता है। इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और उसके बाद एक दूसरा प्रकरण शुरू होता है, उसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में हम ये सिद्ध करते हैं कि वो सर्वज्ञ और कोई भी नहीं हो सकता, अरिहंत ही हो सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। मेरे को ऐसे बहुत लोग मिले हैं कि जो इस बात पर बहुत अड़े हुए हैं कि सर्वज्ञ होना तो संभव ही नहीं है। वो ऐसे बात करते कि ये पॉसिबल ही नहीं है साहब, कोई भी नहीं हो सकता, कतई भी नहीं हो सकता। और वे, उनसे कहो ना कि शास्त्र में लिखा है, तो या तो कह देंगे शास्त्रों में गलत लिखा है, और या कोई थोड़ा सा नरम दिल का होगा, नम्र दिल का होगा, थोड़ा सा धर्म भाव होगा, तो भी वो ये कह देगा, अरे वो जो शास्त्रों में लिखा है ना उसका मतलब तुम नहीं जानते।
वो जो शास्त्रों में लिखा है वो फॉर्मेलिटी है। वो ये कहना चाहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ये तो प्रयोजन पूर्ता बात है कि जिसने अपना प्रयोजन समझ लिया उसने सब जान। ऐसे वो घुमा फिरा करके इस बात को मानते हैं कि सर्वज्ञ माने अभिधा अर्थ में वास्तव में तीन लोक तीन काल के सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला साक्षात्कारी आत्मा कोई हो सकता है। ये बात गले नहीं उतरती है, आपको सच बता रहा हूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके गले नहीं उतरती है कि ऐसा कोई हो भी सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा। कंडीशनल जानते होंगे, वे ये जानते होंगे कि ये छह द्रव्य है, जीव में ऐसी शक्ति है, शक्ति अपेक्षा जानते होंगे, वे सबका कारण कार्य जानते होंगे, वे ये जानते हैं कि गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगेंगे, इनकी परंपरा चलेगी, ऐसे जानते हैं वो। बाकी वास्तव में तीन लोक तीन काल को प्रत्यक्षवत हस्तामलकवत नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस बात को, इस आग्रह को खत्म करने के लिए का महान काम पहली सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के द्वारा होता है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि इस बात को, इस दुराग्रह को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान करती है कि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अरे उसको ये कहा जाता है, खूब समझाते हैं, समझाने के बाद उसको कहते हैं कि अच्छा तुम समझाओ कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। वो वादी और प्रतिवादी दो में बांट दो। तो जैसे आप ये समझ लो हमारा मत है कि सर्वज्ञ हो सकता है और उसका मत है कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैन आचार्य कहते हैं कि अच्छा चलो हम चुप होते हैं, हम नहीं समझा रहे तुमको कि सर्वज्ञ हो सकता है, तुम हमारे गले उतार दो कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। तुम तो मानते हो ना कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो चलो हम तुमको मौका देते हैं, तुम हमारे गले उतारो कि सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता है, तुम समझाओ। जरा हम ही तुमसे पूछते हैं कि तुमने कैसे कहते हो, तुम हमको स्पष्ट करो। तब वो नहीं हमको समझा पाता है, और जब वो हमको नहीं समझा पाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसकती है, उसका जो दृढ़ आग्रह मिथ्या आग्रह है वो शिथिल होता है, टूटता है, और वो कह बैठता है कि हो सकता है। माने ये एक, इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत से लोग, मेरे को एक आदमी ने प्रश्न किया, एक बहुत बड़े विद्वान ने, कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्यों करते हैं, क्या रोल है इसका, इसका क्या योगदान। तो जो लाखों करोड़ों लोग ये मानकर बैठे हैं कि सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, उनके उस दुराग्रह को समाप्त करके ये संभावना पैदा करना सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का ही योगदान है कि कोई सर्वज्ञ हो तो सकता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। और इसके बाद दूसरा प्रकरण शुरू होता है, उसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि 24वें पैराग्राफ से शुरू होती है, जिसको मैं प्रारंभ करता हूं। चलिए चलते हैं आगे। पैराग्राफ नंबर 24 और इसका हेडिंग देखो, सामान्यतः प्रसिद्धस्य सार्वज्ञस्य अर्हति प्रसादनम। सामान्यतः प्रसिद्धस्य,
सामान्य रूप से प्रसिद्ध माने जो सामान्य सिद्ध हो चुकी, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो चुकी, उस सार्वज्ञस्य, सार्वज्ञ माने क्या, सर्वज्ञता। देखो कैसे नए नए शब्द आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे सुंदरता और सौंदर्य, मनुष्यता और मानुष्य एक ही बात है, ऐसे ही सर्वज्ञता और सार्वज्ञ एक ही बात है। तो जो सामान्य रूप से प्रसिद्ध हुई ऐसी सर्वज्ञता का अब अर्हति, अब ये देखो अर्हति, थोड़ी सी संस्कृत रूपावली जिनको आती हो उनको तो सब झटाझट समझ में आता है, जिनको नहीं आती होगी वो सोचेंगे ये क्या लिखा है अर्हति। अर्हति माने अर्हत शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अरहंत भगवान में प्रसाधन अच्छी तरह सिद्ध करना, जो सामान्य सर्वज्ञता सिद्ध की है अब उसे अरिहंत भगवान में सिद्ध किया जा रहा है। ननु एवं अशेष विषय साक्षात्कारित्व लक्षणम अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञानम। ननु मने शंका, ननु शब्द शंका वाचक है। ननु अस्तु, देखो कितने सारे शब्द, थोड़ा संधि पहचानो भाई, शब्दों में कहाँ संधि हो रही है वो पकड़ में आनी चाहिए, उनका विच्छेद कर करके देखना चाहिए। ननु अस्तु एवं अशेष इतने शब्द मिले हुए हैं। ननु माने शंका, अस्तु माने हो, एवं माने इस तरह से, अशेष माने सर्व, विषय माने पदार्थ, साक्षात्कारित्व लक्षणम, इस प्रकार समस्त पदार्थों को साक्षात्कार करना जिसका लक्षण है, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञानम अस्तु, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान हो, अस्तु हो, इसमें क्या है, हम मान लेते हैं चलो कि हो, चलो हमने माना, लेकिन तच्च अर्हता इति कथम, लेकिन वह अरहंत के ही होता है, इति कथम, ऐसा आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि कस्यचिद इति नामनः इति सर्वनामनः सामान्य ज्ञापकत्वात् इति चेत, कि ये जो ऊपर कहा था कस्यचित, हाँ तो ऊपर तो कस्यचित, इसके ऊपर की एक पंक्ति लिखी हुई है कस्यचित, 24वें पैराग्राफ में से ऊपर 23वें पैराग्राफ की एक लास्ट लाइन है। देखो 23वें पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, ये लिखा कस्यचित प्रत्यक्षा, कस्यचित प्रत्यक्षा, तो बोले कस्यचित लिखा था ना, कस्यचित, कस्यचित माने किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, आपने उसका मीनिंग ऐसे कैसे किया कि अर्हत है, समझ में आया। वो कह रहे हैं कि वहां कस्यचित इति, ये कस्यचित ऐसा विशेषण, ऐसा सर्वनाम का प्रयोग किया है कि किसी के भी हो सकता है। ये अतीन्द्रिय, वो पहले तो कहता था अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता, अब कह रहा है वो हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो कस्यचित लिखा है ना सर, किसी के भी हो सकता है, सर्वनाम का प्रयोग है। सामान्य ज्ञापकत्वात्, वो सामान्य ज्ञापक है, वो सामान्य का बताने वाला है, ऐसा कोई कहे तो सामान्य ज्ञापकत्वादिति चेत, वो सामान्य का ज्ञापक है ऐसा कोई कहे तो सत्यम, बोले तुम्हारी बात सही है भैया, वहां सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और वो किसी पर भी घटित हो सकता है, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, सत्यम, सही है बात भैया, लेकिन प्रकृत अनुमानात्
सामान्यतः सर्वज्ञत्व सिद्धि। ठीक है, तुमने सही कहा। ये जो अनुमान लगाया था ऊपर, उसके द्वारा तो केवल सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि ही होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो किसी में भी घटित हो सकती है। वो जनरल बात थी, सब पर लागू होने वाली बात थी। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं कि अरहंत के होती है, अर्हतः एतत् इति पुनरनुमानांतरात्, लेकिन ये अरिहंत के ही होती है। ये जो बात अब हम कह रहे हैं, ये अनुमानांतरात्, ये अब किसी दूसरे अनुमान से सिद्ध करके कह रहे हैं। ऊपर जो अनुमान लगाया था वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का ही था, लेकिन अब जो हम अर्हत ऐसे कह रहे हैं, ये अनुमानांतर है। अनुमानांतर माने, अंतर शब्द का अर्थ होता है दूसरा। देशांतर, देशांतर माने दूसरा देश। तो अनुमानांतरात, दूसरे अनुमान से ये सिद्ध होता है कि अर्हत सर्वज्ञ है। तथा ही, क्या है वो अनुमानांतर दूसरा अनुमान? क्या है महाराज, बताओ। तथा ही बताते हैं, अर्हन् सर्वज्ञो भवितुम अर्हति, ये दूसरा अनुमान है। अर्हन्, अर्हन् 1/1 प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्हन् सर्वज्ञो भवितुम अर्हति निर्दोषत्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ निर्दोष यथा रथ्या पुरुषा इति केवल व्यतिरेकी लिंगकम अनुमानम। कि ये जो दूसरा अनुमान है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के लिए, अरियंत कोई सर्वज्ञ सिद्ध करने वाला, वो अनुमान ये है कि अरिहंत सर्वज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि वे निर्दोष हैं। यस्तु न सर्वज्ञो, जो सर्वज्ञ नहीं है, न असौ निर्दोष है, जो सर्वज्ञ नहीं है वो निर्दोष भी नहीं है। यथा रथ्या पुरुषीति, जैसे कि कोई रथ्या पुरुष हो। रथ्या पुरुष माने एक गली में घूमने वाला अज्ञानी सामान्य प्राणी, उसको रथ्या पुरुष कहते हैं। तो बोले जैसे कोई सड़क छाप आदमी हो तो वो सर्वज्ञ नहीं होता, क्योंकि वो निर्दोष नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बात पकड़ के रखेंगे तो समझ में आएगा। अरहंत सर्वज्ञ है क्योंकि निर्दोष है। अर्हन् सर्वज्ञो भवितुम अर्हति, ये प्रतिज्ञा है। निर्दोषत्वात्, ये उसका हेतु है, प्रतिज्ञा हेतु। और ये रथ्या पुरुष उसका व्यतिरेकी दृष्टांत है, इसलिए का व्यतिरेकी लिंगम, अन्वय नहीं है। जैसे सर्वज्ञ है उसका कोई दृष्टांत नहीं दे सकते अभी उसको। अभी हम कहें यथा महावीर यथा वर्धमान, तो वो नहीं समझ में आएगा उसको, इसलिए उदाहरण दिया व्यतिरेकी। कि जैसे कोई रथ्या पुरुष निर्दोष नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञ भी नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर अरिहंत परमेष्ठी निर्दोष है, इसलिए सर्वज्ञ हैं। पैराग्राफ नंबर 25, आवरण रागादयो दोषः तेभ्यो निष्क्रांतत्वम ही निर्दोषत्वम। देखो भाई, एक दोष माने क्या, निर्दोष माने क्या, ये भी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। जिनवाणी में जब भी निर्दोष कहा है तो निर्दोष माने क्या होता है? निर्दोष का मतलब है जिसमें आवरण राग आदि नहीं है, वो निर्दोष है। दोष माने क्या? देखो, मैं कहूं संदेश भैया आप दोषी हो,
तो संदेश वो सही है, या सोचेंगे कि ये मुझे दोषी क्यों कह रहे हैं। मैं बोलूं श्रुति तुम दोषी हो, तो श्रुति बोलेगी मैंने क्या गलती करी, मैं क्या दोषी हूं। हमको दोष माने कुछ और समझ में आता है, और यहाँ दोष का मतलब क्या है, आवरण रागादयो दोषा। कितना बढ़िया लिखा। दोष किसे कहते हैं, अब ये प्रश्न आपको ध्यान में रहना चाहिए। दोष किसे कहते हैं, अपने आवरण, द्रव्य कर्म, रागादि माने भाव कर्म, इनको दोष कहते हैं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का ही दूसरा नाम दोष है। तेभ्यो निष्क्रांतत्वम ही निर्दोषत्वम, उनसे बाहर निकल जाना। निष्क्रांत माने निकल जाना, उनसे बाहर निकल जाना, इसका ही नाम निर्दोषता है। हम निर्दोष हैं कब कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये कब कह सकता है कि मैं निर्दोष हूं, जब वो द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हो जाए, तभी कोई व्यक्ति अपने को निर्दोष कह सकता है। देखो साफ साफ लिखा न, तत्खलु, तत् माने निर्दोषता, तत्खलु सर्वज्ञत्वम अंतरेण नोपपद्यते। सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञता के बिना, अंतरेण माने बिना, सर्वज्ञता के बिना न उपपद्यते, नहीं उपलब्ध हो सकती, नहीं पाई जा सकती। सर्वज्ञता के बिना निर्दोषता नहीं हो सकती। किंचिज्ञस्य आवरणादि दोष रहितत्व विरोधा। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या हो गया, सर्वज्ञ का विलोम शब्द हो गया किंचिज्ञ। तो ये याद रहना चाहिए, विलोम शब्द भी याद होने चाहिए थोड़े। निर्दोष, निर्दोष का विलोम है सदोष। सर्वज्ञ का विलोम शब्द है किंचिज्ञ। किंचिज्ञ माने किंचित जानाति स किंचिज्ञ, जो किंचित जानता है वह किंचिज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, कि जो किंचिज्ञ होता है वो आवरणादि दोष से रहित नहीं होता। किंचिज्ञ को आवरण, आवरण आदि दोषों से रहित मानने में विरोध आता है, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके आवरण पाए जाते किसके, किंचिज्ञ के। किंचिज्ञ शब्द को वर्तमान में हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। किंचिज्ञ शब्द थोड़ा सा कठिन है, संस्कृत में तो खूब चलता है किंचिज्ञ, लेकिन हिंदी में ये किंचिज्ञ शब्द नहीं चलता। सर्वज्ञ का उल्टा हिंदी वालों ने बनाया है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। तो जो अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, वो आवरणादि दोषों से रहित नहीं हो सकता। ततो निर्दोषत्वम अर्हति विद्यमानम सार्वज्ञम साधयति एव। इसलिए जो निर्दोषता है वो अरहंत में विद्यमान है, और वो सार्वज्ञम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सार्वज्ञम, सर्वज्ञता को, साधयति एव, सर्वज्ञता को सिद्ध करती ही है। क्या सिद्ध करती है, कौन सिद्ध करता है, ये निर्दोषत्व हेतु। निर्दोषत्वम पुनरर्हत परमेष्ठिनी युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक्त्वात् सिद्ध्यति। निर्दोषत्व अर्हत परमेष्ठि में युक्ति शास्त्र का अविरोधी वचन होने के कारण सिद्ध होता है। क्या कहा, ये कहा
कि वो जो निर्दोष कहा हमने, वो निर्दोष क्यों, कैसे पता चला कि वे निर्दोष हैं? कि उनके वचनों से पता चला। उनके जो वचन है वो युक्ति शास्त्र के अविरोधी है, अविरोधी। देखो ए लगा हुआ है यहाँ, संस्कृत में यही खास बात है, ध्यान ना जाए तो अविरोधी को विरोधी पढ़ ले। देखो कितनी बढ़िया बात कही। मैं फिर बोलता हूं, एक बार सुन लो, ये प्रकरण कठिन है। अर्यंत भगवान सर्वज्ञ है, ये दो वाक्य याद करना जरूरी है, नोट करना। अर्यंत भगवान सर्वज्ञ हैं क्योंकि निर्दोष है। फिर अब प्रश्न हुआ कि वे निर्दोष क्यों हैं? तो वे अर्यंत भगवान निर्दोष हैं क्योंकि उनके वचन युक्ति और शास्त्र के अविरोधी हैं। उनके वचन से, उनके जो वचन हैं जो युक्ति और शास्त्र से खंडित नहीं होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे निर्दोष हैं। और वे निर्दोष हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वज्ञ है। युक्ति शास्त्र विरोधी वाक्त्वं च तद अभिमत मुक्ति संसार तत्कारणत्वस्य अनेक धर्मात्मक चेतना चेतन तत्वस्य च प्रमाण अबाधितत्वात् सुव्यवस्थितमेव। और वे युक्ति शास्त्र विरोधी है, युक्ति शास्त्र अविरोधी है। ये कैसे पता चला आपको? कि ऐसे पता चला कि तद अभिमत, कि उनके द्वारा माने गए मुक्ति, संसार और उसके कारण भूत तत्व, अनेक धर्मात्मक चेतन अचेतन तत्व, सब कुछ प्रमाण के द्वारा अबाधित है और सुव्यवस्थित है। उन्होंने जो कहा है वो बात प्रमाण सिद्ध है, प्रमाण द्वारा बाधित नहीं है, और सुव्यवस्थित मेवा, वो एकदम व्यवस्थित है। देखो कितनों के पकड़ में आई, लेकिन ये 25वां पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में सरल करके बोल रहा हूं। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं क्योंकि निर्दोष है। समझ में? अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। कोई कहे हाउ यू कैन से, तो हमारे पास उत्तर है क्योंकि वे निर्दोष है। फिर अगला प्रश्न पैदा होता है कि हाउ यू कैन से दे आर निर्दोष। वे निर्दोष है आप कैसे कह सकते हो? अंदर में दोषों का है कि नहीं है आप कैसे कह? तो उसका उत्तर है कि उनकी वाणी, उनके वचन, उनका उपदेश युक्ति शास्त्र के अविरुद्ध है। युक्ति शास्त्र के अविरुद्ध है। अविरुद्ध माने सम्मत है, युक्ति शास्त्र के अनुकूल है। तो इससे सिद्ध होता है कि वे निर्दोष है। तो बोले अच्छा, आपने ये कैसे जाना कि उनके वचन युक्ति शास्त्र अविरोधी है? तो कह रहे हैं कि ये हमने ऐसे जाना कि उन्होंने जो कुछ मोक्ष, संसार, उसके कारणभूत आश्रव बंध संबंध निर्जरा और अनेक धर्मात्मक चेतन अचेतन तत्व, इनकी जो बातें कही है वे सब बातें प्रमाण द्वारा अबाधित है, सुव्यवस्थित है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। बहुत बढ़िया है। चलो आगे पढ़ते हैं। 26वां पैराग्राफ। एवं अपि सर्वज्ञत्वम अर्हता एव इति। 26वां पैराग्राफ, ये 25वां पैराग्राफ पूरा हुआ। अब 26वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। एवं अपि सर्वज्ञत्वम अर्हता एव इति कथम।
बोले साहब ठीक है, ये सब हमें समझ में आ गया, लेकिन एवं अपि इस प्रकार भी सर्वज्ञत्व अरिहंत में ही होता है। इति कथम, ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर्वज्ञत्व माने सर्वज्ञता, अर्हतः, अर्हतः क्या है? षष्ठी एक वचन, अरिहंत के ही होती है। एव माने ही, सर्वज्ञता अरिहंत के ही होती है। इति कथम, ऐसा कैसे कह सकते हो? कपिलादि नाम अपि संभाव्यमानत्वादिति चेत, ये कपिलादि में भी संभव है। कपिलादि नाम अपि, कपिल कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। तो और आदि लगाया, आदि से क्या ले लेना? आदि से अन्य दर्शनों के गौतम, बादरायण आदि भी ले लेना। तो कपिलादि नाम अपि, कपिलादि के भी तो ये सर्वज्ञता हो सकती है साहब। इति चेत, ऐसा कोई प्रश्न करे तो, इति चेत उच्यते, उसका उत्तर कहते हैं, कपिलादयो न सर्वज्ञः सदोषत्वात्। अब देखो, वो अनुमान याद रखोगे तो उल्टा भी लग जाएगा। अरिहंत भगवान के जो अनुमान लगाया था, अब उसी को उल्टा करके लगा रहे हैं। कपिलादयो न सर्वज्ञः, कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? सदोषत्वात्, क्योंकि वे सदोष हैं, क्योंकि वे सदोष, सदोष माने दोष सहित है। और दोष माने क्या? आवरण रागादयो दोषा, द्रव्य कर्म भाव कर्म का नाम दोष है। कपिलादि सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वे सदोष हैं, क्योंकि उनके आवरण रागादि पाए जाते हैं। सदोषत्वं तु तेषां न्यायागम विरुद्ध भाषितत्वात्। और सदोषता क्या है? कैसे उनके वे सदोष हैं, ये कैसे पता चला? कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो न्याय आगम के विरुद्ध भाषी है। इसलिए देखो, ऊपर का था युक्ति शास्त्र विरुद्ध, और उसी के लिए शब्द बदल दिया। युक्ति का दूसरा नाम है न्याय, शास्त्र का दूसरा नाम है आगम। तो शास्त्र और आगम के विरुद्ध भाषी होने के कारण वे सिद्ध होता है कपिलादि सदोष हैं। देखो, बहुत बढ़िया बात चल रही है। कोई व्यक्ति गलत क्यों बोलता है? कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोलने के दुनिया में दो ही कारण है। कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? तो कह रहे झूठ बोलने के दो ही कारण हैं। एक, या तो वो जानता ना हो, अज्ञान। दूसरा कारण है राग द्वेष। तीसरा कोई कारण नहीं है। झूठ बोलने का क्या रास्ता, क्या क्या कारण है? अभी मान लो मैंने संदेश से पूछा कि मुझे जरा आगरा का रास्ता बताना, और इसने मुझे गलत रास्ता बताया। तो क्यों बताया हो सकता है? गलत बताने के दो ही कारण हैं। एक कारण तो ये कि इसको खुद नहीं पता होगा, इसलिए इसने मुझे गलत बता दिया। और दूसरा कारण ये है कि इसे पता तो था, लेकिन ये मुझे परेशान करना चाहता था। मुझसे इसको राग द्वेष था, और परेशान करने के लिए इसने मुझे गलत रास्ता बता दिया। तो गलत, झूठ बोलने के दो कारण। ये इतना, मैं तो इस प्रकरण पर बहुत रीझता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। अरिहंत ही यथार्थवादी है, बाकी यथार्थवादी नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया है ना, वो उपदेश गलत क्यों है? वो उपदेश गलत है,
अन्य धर्म के प्रवर्तकों का उपदेश गलत है। तो गलत है इससे सिद्ध होता है उन्होंने गलत क्यों बताया, उन्होंने मोक्ष मार्ग गलत क्यों बताया, उन्होंने गलत बताया, इससे सिद्ध होता है कि उनके अंदर अज्ञान है, राग द्वेष है। आवरण या रागादि ना हो तो किसी कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये एक गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। तो मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। सदो सत्वम तु तेषाम न्यायागम विरुद्ध भाषितत्वात् तच्च तद अभिमत मुक्त्यादि तत्वस्य सर्वथैकांतस्य च प्रमाणवादितत्वात्। और वे न्यायागम विरुद्ध भाषी हैं, आपको कैसे पता चला? बोले उन्होंने जो तद अभिमत उनके द्वारा माने गए बताए गए मुक्त्यादि तत्व, मुक्ति आदि तत्वों का वे सर्वथा एकांत रूप बताया है। उन्होंने जो बताया है वस्तु व्यवस्था वो सारी एकांत रूप है, वो सारी व्यवस्था प्रमाण बाधित है, प्रमाण बाधित है। इससे सिद्ध होता है कि वे ये अज्ञानी हैं, वे रागी द्वेषी हैं। और जो अज्ञानी होगा, रागी द्वेषी होगा, वो निर्दोष नहीं हो सकता। जो निर्दोष नहीं हो सकता वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबके? किसी को कुछ पूछना है? सब बहुत बढ़िया प्रकरण है। किसी को कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेज करना। इतना बढ़िया प्रकरण। देखो नए साल का दिन है और हम लोग सही सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है? सर्वज्ञ सिद्धि पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए हैं। ये हमारे साल का प्रथम वर्ष, इससे बढ़िया और नहीं हो सकता कुछ भी। तो देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है। आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं। अब बोलो आशीष जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा सुनाओ। तो बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। हाँ बहुत अच्छा, आप सबको भैया बहुत अच्छा। सर मुझे ना टॉपिक से संबंधित तो नहीं पूछना, थोड़ा सा एक हटके चीज पूछनी थी आपसे। बोलो कोशिश करेंगे। हाँ बताओ। सर एक तो मैं ये जानना चाह रहा था, महाराज वगैरह भी है ना सर शंका समाधान चलाते हैं। हाँ और सर हम भी आपसे ना कह देते हैं सर हमें एक शंका है, तो सर शंका शब्द बोलने से हमारे सम्यक को दोष लगता है क्या सर? नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा सवाल पूछा। उत्तर सुनो। प्रश्न ये पूछा कि शंका करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है क्या? प्रश्न पूछने से। देखो प्रश्न पूछने से सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता। प्रश्न तो उत्तर के लिए पूछा ही जाएगा। वो जो सम्यक दर्शन में निशंकित अंग कहा है, सम्यक दर्शन में कहा है कि शंका नहीं करो, उसका मतलब है मूल कथन में, मूल तत्व ज्ञान में शंका मत करो। जैसे मैं आत्मा हूं, आत्मा में राग द्वेष दुख के कारण है, वीतरागता सुख का कारण है। ये जो मूल तत्व ज्ञान है इसमें कोई तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। शंका हो सकती है, आशंका नहीं हो सकती। कोई तरह का जिज्ञासा हो सकती है लेकिन संदेह नहीं हो सकता मूल तत्व ज्ञान में। वो मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नोत्तर तो होंगे, प्रश्नोत्तर तो समझना, नहीं तो कैसे हम शास्त्रों को समझेंगे। सर एक छोटी सी चीज और कहनी थी सर। हाँ सर शास्त्र जी तो पूरा होने वाला है सर। सर अगर हमें इन फ्यूचर में सर आपसे मतलब सर हमें आप जैसा तो कोई बताने वाला मिलेगा ही नहीं सर। कभी
सर हमारा इस बार एमए का सेकंड ईयर है सर, हाँ जैन दर्शन से। और सर हमारे साथी कुछ तो बल्कि पीएचडी के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। सर अगर हमें कुछ पूछना हो सर। हाँ, आज अभी तो चलता रहेगा, अभी ग्रंथ पूरा कहाँ होने वाला है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। अभी नहीं तो सर, अभी तो बहुत सारा बाकी है, अभी आधा भी नहीं हुआ। और अभी आप सब पढ़ते रहेंगे प्रेम से, तो मैं प्रेम से पढ़ाते ही रहूंगा हमेशा, चिंता सर मत कर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी और मच सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अब देखो थोड़ा आगे पढ़ते, कितनी बढ़िया बात आ रही है, कितनी बहुत बढ़िया बात आ रही है। तदुक्तम स्वामी वीरेवा, कितनी बढ़िया बात कही। तदुक्तम स्वामी, 26वें पैराग्राफ का अंतिम लाइन आ गई है अब। तदुक्तम स्वामी वीरेवा, ये बात स्वामी के द्वारा कही जा रही है। स्वामी माने क्या, ये बहुत गजब की बात है, कोई जानता नहीं स्वामी माने क्या। स्वामी का मतलब है समंत भद्र स्वामी। देखो, आदर, इतना ज्यादा मन में आदर है, इतना ज्यादा उनके प्रति आदर है कि उनका नाम भी नहीं बोला जाता। जब हमको किसी आदमी के प्रति बहुत ज्यादा आदर का भाव होता है तो हम उनका नाम नहीं बोल पाते हैं। इसलिए जैसे पूज्यपाद आचार्य को सारी दुनिया पूज्यपाद ही कहने लग गई, उनका जो देवनंदी नाम था वो छुप ही गया, ऐसे ही स्वामी, स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी माने समंत भद्र स्वामी जी। तदुक्तम स्वामी बीरेवा, के यही बात समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। कितना बढ़िया बात। ये आप्त मीमांसा नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैसे अभी हमने आप्त परीक्षा पढ़ा था, ऐसे ही एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ भी है, बहुत बढ़िया। और जो मैंने आप्त परीक्षा पुस्तक लिखी है उसके अंत में एक 10-12 पन्ने का आप्त मीमांसा पर भी एक लेख लिखा है, पूरी आप्त मीमांसा का अनुशीलन करके, वो पढ़ने लायक है। तो आप्त मीमांसा में से ये 2 कारिकाएं उद्धृत कर रहे हैं, और वे दोनों कारिकाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। ये कारिकाएं हैं, और कारिका माने अनुष्टुप छंद, 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। त्वम, से माने वह सर्वज्ञ, त्वमेवासि तुम ही हो, त्वम एव असि वह सर्वज्ञ तुम ही हो, निर्दोषो निर्दोष हो तुम सर्वज्ञ हो, तुम निर्दोष हो। क्यों तुम सर्वज्ञ हो? क्योंकि तुम निर्दोष हो। निर्दोष हो क्योंकि तुम युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक्, क्योंकि तुम युक्ति और शास्त्र के अविरोधी वाक वाले हो, अविरोधी वचन वाले। आपके वचन युक्ति और शास्त्र से कटते नहीं हैं। अविरोधो यदिष्टम ते, आपको अविरोध इष्ट है, आपको अविरोध इष्ट है। यदिष्टम ते, अथवा आप, ते माने तुम्हारा, तुम्हारा जो इष्ट, इष्ट माने जो भी तुमने, इष्ट माने हितकारी उपदेश दिया है। इष्ट माने जीव अजीव आश्रव बंध 7 तत्व का उपदेश, वो है इष्ट, इष्टोपदेश। इष्टोपदेश माने 7 तत्वों से हमारा इष्ट होता है।
तो हे भगवान, जो आपका सप्त तत्व रूप इष्ट है वो अविरोधी है, उसमें किसी तरह का कोई पूर्वापर विरोध नहीं आता है। और प्रसिद्धेन न बाध्यते, और वो प्रसिद्ध से बाधित नहीं होता है। प्रसिद्ध माने क्या होता है? अब ये देखो नए नए शब्द है। प्रसिद्धेन न बाध्यते, प्रसिद्धेन माने प्रमाणेन, प्रसिद्ध माने प्रमाण सिद्ध, प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होते हैं। प्रसिद्धेन न बाध्यते, वे प्रसिद्ध से माने प्रमाण से न बाध्यते, नहीं बाधित होते हैं। त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकान्तवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। त्वन्मतामृत बाह्यानाम, हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत देव, ये किससे तुम किसको कहा जा रहा है? से त्वमेवासी, त्वम माने क्या? अरिहंत, हे अरिहंत तुम। तो यहाँ तू कहा जा रहा है, किससे बात की जा रही है? अरिहंत से। त्वन्मतामृत बाह्यानाम, और मैं तो इस उपमा पर बहुत रीझता हूं कि हे अरिहंत भगवान, जो लोग आपके मत रूपी अमृत से बाहर है, त्वन्मतामृत बाह्यानाम, आपके मत रूपी अमृत से बाहर है, सर्वथैकांतवादी नाम, जो सर्वथा एकांतवादी हैं, आप्ताभिमान दग्धानाम, जो आप्त के अभिमान में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, उनका श्रेष्ठ वो दृष्ट के द्वारा बाधित होता है। कितना बढ़िया शब्द है, पर याद रखोगे, पकड़ोगे तो फायदा होगा ना, नहीं याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा। पूरी शास्त्र पढ़ने में ये सब चीजें बहुत काम आएगी। दृष्टेन माने क्या होता है? दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उनकी बात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने स्व जमा इष्ट, उनके अपने अपना तत्व ज्ञान, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान को यहाँ कहा श्रेष्ठम। कितनी बढ़िया कारिका है। त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। कितनी सुंदर कारिका है। मैं घंटों लगाकर भी आपको इसकी महिमा नहीं समझा सकता। इसमें जो माल है, ये जो दो कारिकाएं है, ये कंठस्थ करने लायक है। ये दो कारिकाएं पूरे जैन दर्शन का, सर्वज्ञता का, सर्वज्ञ सिद्धि का सार है। ये सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। ओहो हो, अमृत है वास्तव में। हे अरिहंत भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, जो आपके मत रूपी अमृत से बाहर है। आपका मत कैसा है? जैन मत कैसा है? जैन दर्शन को काय की उपमा दे रहे हैं समंत भद्राचार्य? अमृत की। जो जैन दर्शन रूपी अमृत से बाहर रहते हैं, जो सर्वथा एकांतवादी हैं
और जो आप्त के अभिमान में दग्ध हो रहे हैं, जो आप्त के अभिमान में जल रहे हैं, उनकी सारी बातें, वे जो कुछ कहते हैं, उनकी अपनी तत्व व्यवस्था, उनकी सारी तत्व मीमांसा, वो दृष्टेन बाध्यते, वो प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही बाधित होती है, वो खंडित हो जा, उनकी बातें टिकती ही नहीं, उनकी बातों को काटने में ताकत नहीं लगानी पड़ती। वो दृष्टेन, वो साफ, जैसे कोई कहे कि सामने देखो कुछ नहीं दिख रहा, कितना अंधेरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा, तो जैनाचार्य कहते कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है ना, अंधेरा दिख रहा है कि नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा कैसे कह सकते हैं? आदमी कह रहा है देखो कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है, देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है। ऐसे ही उनकी सारी वो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि तुम हो कि नहीं, और हमको समझा रहे हो हम है कि नहीं, कौन समझा रहा है, किसको समझा रहा है कि कुछ नहीं है? कोई कहता है तत्व अवाच्य है, तो अवाच्य शब्द से वाच्य है कि नहीं है? ऐसे करके उनकी बातें दृष्टेन बाध्यते इति कारिका द्वयेन, 27वां पैराग्राफ, इति कारिका द्वयेन, इस प्रकार दो कारिकाओं के द्वारा, एतयोरेवा परात्मा विमत तत्व बाधा बाधयो समर्थनम प्रस्तुत्य, इन दो कारिकाओं के द्वारा पर आत्म, पर माने दूसरा, आत्म माने स्व, अभिमत माने माने गए, तत्व ज्ञान में बाधा और अबाधा, बाध अबाधयो, बाध अबाधयो माने पर के तत्व में बाधा और जैन दर्शन के स्व तत्व में अबाधा का समर्थन प्रस्तुत करके, समर्थनम प्रस्तुत्य, समर्थनम प्रस्तुत करके, भावैकांते, भावैकांते इति उपक्रम में आगे चल के भावैकांते इत्यादि कारिकाएं आएंगी। ये सब थोड़ा जिसने आप्त मीमांसा देख रखी हो ना, तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कह रहे हैं। तो बोले भावैकांते, ये एक कारिका 9वें नंबर की आती है, वहां से इत्युपक्रम्य, इससे प्रारंभ करके, इति उपक्रम्य, इससे शुरुआत करके, इत्युपक्रम्य स्यात्कारः सत्यलांछनः इत्यंत, इति अंत, यहां तक स्यात्कारः सत्यलांछनः, ये 112वीं कारिका है। 9वीं कारिका से लेकर 112वीं कारिका तक आप्त मीमांसा संदर्भ इति कृतम विस्तरेण, ये बात आप्त मीमांसा में आई है, वहां का संदर्भ हमने दिया है, इति कृतम विस्तरेण। अब बहुत अधिक विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है, वहां विस्तार कर रखा है, आप वहां देख लेना। तदेवं अतीन्द्रियम केवल ज्ञानम अर्हता एविति सिद्धम, यह अतीन्द्रिय केवल ज्ञान अर्हंत के ही होता है, ये बात इस तरह सिद्ध हो गई। तद वचन प्रामाण्यात् च अवधि मने पर्यायोर अतीन्द्रियोः सिद्धि रीति अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम अनवध्यम, और उनके वचन के प्रमाण होने से, वो अरिहंत के वचनों की प्रामाणिकता के आधार पर अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के अतीन्द्रियत्व की भी सिद्धि हो जाती है।
इस प्रकार अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की सारी बात अनवद्य है। अनवद्य माने निर्दोष, सावद्य माने गलत, और अनवद्य माने निर्दोष। ततः स्थितम साम व्यवहारिकम पारमार्थिकम चेति द्विधम प्रत्यक्षम इति। इस प्रकार ये स्थित हुआ कि साम व्यवहारिक और पारमार्थिक दो प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। इति परमार्हत आचार्य धर्मभूषण यति विरचितायाम न्याय दीपिकायाम प्रत्यक्ष प्रकाशो द्वितीय। इस प्रकार परम अर्हत आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा विरचित न्याय दीपिका में प्रत्यक्ष प्रकाश नाम का द्वितीय अधिकार पूर्ण होता है। ये दो अधिकार हमारे पूरे हुए। सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। 24 नंबर के पैराग्राफ में जब हमने ये वाला अनुमान वाक्य बनाया, हाँ, कि अरहंत ही सर्वज्ञ है और हाँ, हेतु निर्दोष होने से, हाँ, यहाँ पर केवल व्यतिरेकी लिंगकम अनुमानम ऐसा क्यों बोला? यहाँ पे तो अन्वय हेतु भी बन सकता है ना, केवल अन्वयी हेतु। नहीं, मैंने बोला था थोड़ा सा, मैंने ये बोला कि हम अन्वय लगाएंगे तो वो भी विवादापन्न होगा, उसको विश्वास नहीं। जैसे रथ्या पुरुष, ये हमने व्यतिरेक कहा, लेकिन जो दृष्टांत दिया है ना वो रथ्या पुरुष का दिया है। निर्दोष जो कहा है ये व्यतिरेक है, अन्वय नहीं है। सर्वज्ञता अन्वय है, विधि है। और वो तो हम कहते हैं कि जैसे महावीर, जैसे आदिनाथ, जैसे पारसनाथ, जैसे जम्बू स्वामी, तो वो नहीं उसके समझ में आने वाला था, इसलिए व्यतिरेकी अनुमान प्रस्तुत किया। समझ में आया? बोलो श्रुति। ठीक है? हाँ। इस प्रकार अभी हमने न्याय दीपिका कक्षा, जिसमें हमने आज प्रत्यक्ष प्रकाश, दूसरा प्रकाश जो हमारा प्रारंभ हुआ, उसको पूर्ण किया है। वास्तव में नव वर्ष का आगाज इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। सर्वज्ञता के साथ हमने इस नव वर्ष का आगाज किया है। यानी कि अनेकांतवाद जो सर्वज्ञता है, और कहें तो सर्वज्ञ सिद्धि। अभी आशीष जी ने प्रश्न पूछा था कि शंका का प्रश्न पूछा था, तो सर्वज्ञ सिद्धि में तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, सर्वज्ञ सिद्धि में तो शंका होना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रथम हमारा उद्देश्य है कि सर्वज्ञ की सिद्धि, सर्वज्ञ की सत्ता का दृढ़ श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए। इस प्रकार सुंदर नव वर्ष का प्रारंभ हमने यहाँ से किया है। अगले फ्राइडे से हम तृतीय प्रकाश जो परोक्ष प्रकाश है उसको और दुगने उत्साह के साथ प्रारंभ करेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। आप अवश्य उसमें भी सम्मिलित हों। इस प्रकार आज की कक्षा रही। अभी आगे के कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, जिनकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कक्षा रहेगी। आदरणीय विक्रांत जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आइए सुनाइए, बहुत अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल